स्ट्रिंग स्पेस फंक्शन का इस्तेमाल। इन फंक्शंस के इस्तेमाल से हम अपनी मर्जी के किसी कैरेक्टर या स्पेस से फील्ड स्ट्रिंग बना सकते हैं, यानी एक मुकम्मल स्ट्रिंग बना सकते हैं। इसको समझने के लिए इस कोड का जायजा लेंगे। यहाँ VB स्क्रिप्ट कोड में दो वेरिएबल बनाए गए हैं, स्ट्रिंग और स्पेस। सबसे पहले स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। मसलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग बैकशू 10 कामा इन्वर्टेड कामा शुरू स्टार इन्वर्टेड कामा बंद और ब्रैकेट बंद। हम इस लाइन में सबसे पहले दाएं जाने मौजूद स्ट्रिंग के फंक्शन को ज़ेर बेस लाते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग का फंक्शन हमारी मर्जी के मुताबिक कैरेक्टर से फील्ड एक स्ट्रिंग बनाता है। इसे दो तरह की मालूमात दरकार होती है। नंबर एक, स्ट्रिंग में किस कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। नंबर दो, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स मौजूद हों। दूसरे अल्फाज में स्ट्रिंग के फंक्शन को दो आर्गुमेंट की जरूरत होती है। पहले हमें स्ट्रिंग में हरूफ की तादाद का तयीन करना होता है, यानी उसमें कितनी तादाद है। दूसरे में वो कैरेक्टर बताया जाता है जो स्ट्रिंग बनाएगा। यहां पहला आर्गुमेंट 10 जबकि दूसरा स्टेरिक स्टार है। एक चीज नोट कीजिए, स्टेरिक को इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर ही है। अब स्ट्रिंग का फंक्शन 10 कैरेक्टर पर मुश्तमिल एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जिसे बाद में बाएं जाने मौजूद वेरिएबल str को असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए असाइन कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इसी स्ट्रिंग को एक मैसेज बॉक्स की मदद से स्क्रीन पर दिखाया जाता है। स्ट्रिंग के बाद हम अब स्पेस के फंक्शन को ज़ेर बेस लाते हैं। यह भी स्ट्रिंग की फंक्शन की तरह स्ट्रिंग ई बनाता है, मगर फर्क सिर्फ ये है कि इस स्ट्रिंग में स्पेसेस के अलावा कुछ और नहीं होता, यानी खाली जगह। यहां स्पेस के फंक्शन को एक आर्गुमेंट दिया गया है जो स्ट्रिंग की तवालत मुतय्यन करता है। फिर 100 स्पेसेस पर मुश्तमिल स्पेस के फंक्शन की जानिब से की गई स्ट्रिंग में मौजूद str की वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए असाइन कर दी जाती है। इसे भी स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैसेज बॉक्स का सहारा लिया गया है। इस कोड को चलाकर देखते हैं तो हमारे सामने दो मैसेज बॉक्स का सामना होगा। चलो इसको सबसे पहले मैं HTML फंक्शन में महफूज करूंगा। उसके बाद इस कोड को चलाकर देखते हैं। string filled with asterisks।
यहाँ पर कोई स्टेरिक दिखाई नहीं दे रहा, शायद हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा गलती है। चलो उसको चेक करते हैं। यहाँ आप देख ले मैंने इन्वर्टेड कॉमास और स्टेरिक के दरमियान स्पेस दिया हुआ है। चलो इन स्पेसों को हम ख़त्म कर देते हैं, शायद इन्हीं की वजह से स्टेरिक टाइप नहीं हो रहे। फाइल को महफूज करता हूँ, उसके बाद फिर से हम कोड को चला लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन में मैसेज बॉक्स में यानी 10 स्टेरिक नज़र आए। उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर खाली जगह 100 स्पेसेस है। यहाँ पर ज़ाहिर है कुछ नहीं है, सिर्फ 100 स्पेसेस हमें दिखाई दे रहा है।